अब पीडीएम की तहरीक को किस तरह से तेज़ करना है, इस बारे में गौर किया जा रहा है। हुकूमत की जो मुद्दत है वो बड़ी कम रह गई है। पीडीएम की तहरीक चलते हुए भी ये साल से ज़्यादा हो चुका, तो अब पीडीएम किस तरह से इसमें तेज़ी लाती है। और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मंसूब जो मुबैना ऑडियो टेप सामने आई है, जिसको वो पूरी तरह से मुस्तरद कर चुके हैं, उसकी तरदीद कर चुके हैं कि वो उनकी नहीं है, और इस पर उन्होंने भी फ़िलहाल कोई कानूनी चाराजोई करने का भी फ़ैसला नहीं किया है। और हुकूमत ये कह रही है कि ये ऑडियो टेप किस तरह से तो उनकी पुरानी तकरीरों को जोड़ कर बनाई गई है। और इस हवाले से वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी साहब ने भी गुफ्तगू की, और हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं कि जब भी मरीम नवाज़ की कोई पेशी होती है, अदालत में उन्हें पेश होना होता है, तो उससे पहले इस तरह के बयान हल्फी और इस तरह की ऑडियो टेप सामने आना शुरू हो जाती हैं। क्या कानून गुफ्तगू करते हुए ज़रा ये सुन लीजिए। जब भी नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतज़ार है। मैं अपोजिशन को ये मशवरा देना चाहता हूँ, जुडिशरी और फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना बंद करें। कभी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी अपने ये लीडरान के ज़रिए, जिस तरीके से आप दोनों इदारों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं, ये इंतहाई नामुनासिब है। तो सिर्फ फवाद चौधरी साहब ही नहीं, बल्कि जितने भी सीनियर वज़रा हैं, जो काबीना के अरकान हैं, हुकूमती मेंबरान और तर्जुमान हैं, वो इसी तरह की गुफ्तगू और इसी तरह के ख़यालात ज़ाहिर करते हुए पाए जाते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इन सवालात के जवाब लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब की बातों में क्या, उनके इल्ज़ामात में कुछ सदाकत है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, वो कहना है कि जब भी कोई समाअत होती है, पेशी होती है, उससे पहले इस तरह की वीडियो और ऑडियो आना शुरू हो जाती हैं। ये महज हुस्न इत्तेफाक था कि मरीम नवाज़ साहिबा की जब पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे 2 रोज़ पहले बयान हल्फी राना शमीम साहब का सामने आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, राना शमीम साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग के वो लीडर नहीं थे, वो एक जज के तौर पर उन्होंने काम किया है। वो चीफ जज रहे हैं, एक उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रही है। और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनके पास तशरीफ लेके गए। उन्होंने ये इजहार किया है कि मेरे सामने उन्होंने ये बातें की हैं, और ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की हैं, ये बातें उन्होंने किसी इंटरव्यू में नहीं की। ये सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट, जिसको मोतबर डॉक्यूमेंट समझा जाता है किसी भी अदालत के अंदर, वो किसी आदमी का एफिडेविट है। अगर वो एफिडेविट दे, नोटिफाई कराए, नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराए और फिर उसके साथ खड़ा हो जाए, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट भी बन जाता है और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इस हद तक आगे गए हैं, और उनका बेटे ने कहा है कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन पे एक लिया हुआ है कंटेम्प्ट का, उन्होंने कहा कि हम अदालत में जाएंगे और साबित करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अपनी मरती हुई बीवी से वादा किया था कि मैं सच्चाई कौम के पास लेके आऊंगा। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सारे दुनिया में ऐसे वाकयात होते हैं तो लोग बाद में, कोई किताब लिखता है, कोई बाद में अपना इंटरव्यू देता है, कोई अपनी बात करता है कि सच्चाई कौम तक आए। हम सब चाहते हैं कि सच कौम तक आना चाहिए। ये जो अभी साकिब निसार साहब की दूसरी ऑडियो आई है सामने, ये मुस्लिम लीग नून ने जारी नहीं की है, एक जर्नलिस्ट ने जारी किया है। वो आपके ब्राजील से उसका तल्लुक है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं। जावेद साहब, ये जरा इस ऑडियो की तरफ तो आते हैं, लेकिन ये जो आप राना शमीम साहब से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके बेटे अहमद हसन राना साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि नून लीग के लॉयर्स विंग के वो ओहदेदार रहे हैं और मियाँ साहब से उनकी खासी मुलाकातें रही हैं, फिर उनकी तैनाती भी ज़ाहिर नून लीग के दौर में हुई थी, फिर इतना वक्त उन्होंने लिया ये सब बातें करने के लिए, तो वो इसलिए सवालात तो खड़े होते हैं ना अपनी जगह पर। मैं बेशुमार जजेस का नाम ले सकता हूँ जो सिटिंग है या रिटायर्ड जजेस हैं, वो किसी न किसी जमातों में रहे हैं जब तक एलिवेट नहीं हुए थे। बेशुमार में जर्नलिस्ट के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने जर्नलिज्म ने शुरू किया था, वो किसी जमात के रुकन रह सकते हैं। आज क्या हम उन्हें इल्जाम लगा रहे थे कि वो सारे जजेस गलत हो गए? क्या हम इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सारे जर्नलिस्ट ठीक नहीं थे? भाई सारे जो वकील होगा, जो इस बार का हिस्सा होगा, उसके किसी न किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी होती है। मैंने तो आज तक कोई वकील ऐसा बार्स में नहीं देखा जिसकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी ना हो। और उसके बाद जाहिर है वो फिर किसी, जब एलिवेशन हो जाती है, वो एलिवेट हो जाते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद वो अपनी सियासी वाबस्तगी छोड़ देते हैं। तो अगर कोई पहले किसी भी सियासी जमात में रहा हो तो ये ना कोई आईनी कदरान है, ना कोई कानूनी कदरान है। तो ये बात कहना तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई ऐसा वजह नहीं है कि कोई जज सच कहे। आज के सिटिंग जो जजेस साहिबान हैं उनका आप देख लें, वो कभी ना कभी जरूर अपनी किसी पार्टी में रहेंगे। आज वो जजमेंट दे तो हम कहें हम जजमेंट नहीं मानते कि वो एलिवेशन से पहले किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक था। इस बात पर कोई वजह नहीं है। सही।
अच्छा जावेद अब्बासी, अब फिर ये साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ज़ाहिर एक सीनियर जर्नलिस्ट ने इसको अपलोड किया है, उन्होंने ये लीक की है, लेकिन फिर नून लीग के लोग इस पर सही होने की स्टैम्प क्यों लगा रहे हैं? अभी इसका फैसला तो होने दें कि आया ये ऑडियो सही है या नहीं है, साकिब निसार साहब कोई कानूनी चाराजोई उस जर्नलिस्ट के खिलाफ करते हैं या नहीं करते, अभी तो ये चीज़ें तय होना बाकी हैं। लेकिन आप अपनी पार्टी मेंबरान के ट्वीट देख लें, मरियम औरंगजेब साहिबा के और मुख्तलिफ सीनियर मेंबरान के, वो सब ट्वीट ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्हें यकीन है कि ये ऑडियो असली है। देखिए, एक माहौल क्रिएट हुआ था, इसमें कोई शक नहीं कि उस इलेक्शन में साकिब निसार साहब ने एज ए चीफ जस्टिस क्या क्या हरकतें की थी, क्या क्या माहौल उन्होंने क्रिएट किया था, किस तरह की वो जाकर कंपेन कर रहे थे, ये उनका एक बैकग्राउंड साथ उस वक्त चल रहा था। लेकिन ये बड़ी खौफनाक बातें, क्योंकि वो बातें हमारे मुतल्लिक कही गई हैं, वो बातें किसी और के मुतल्लिक नहीं की गई। आज की ऑडियो में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने इमरान खान को लाना है, हमने मियां नवाज शरीफ को सजा देना है। उन्होंने कहा मुझे दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बड़ा प्रेशर है अदारों से, और साथ ही कहा कि अगर मैंने जजेस साहिबान से भी बात की, लेकिन ये बात चलने वाली नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास जजेस के ऊपर किसी अदारों का दबाव था कि मियां नवाज शरीफ को सजा दें, तो क्या ख्याल है कि आप मुस्लिम लीग नून को ये बात हजम कर देनी चाहिए? वो ये कहें कि उन्होंने ठीक कहा था, क्या हम ये कहें कि जो हमें सजा मिली है वो ठीक है? हमारा राइट है कि अगर ये काम हुआ है तो सबसे ज्यादा हम, चूंकि इस मुल्क का नुकसान हुआ है, इस मुल्क की इकानमी का नुकसान हुआ है, इस मुल्क के जो आज आप अफरा तफरी देख रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? तो अगर ये बातें सच्ची हैं तो यकीनन ये बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है इस मुल्क के अंदर, और इस पे कोई कमीशन बनना चाहिए। हम कहते हैं इस वक्त हुकूमत में हमें छोड़ दें, क्यों नहीं कहते इमरान खान साहब या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद अपने तौर पर एक कमीशन बनाएं, सबको सामने बुलाएं, इन जर्नलिस्ट को भी बुलाएं, राना साहब को भी बुलाएं, इन जजेस साहिबान को भी बुलाएं। अगर सच है तो जिन्होंने ये काम किया उनको लटकाएं, और अगर झूठ है तो जिन्होंने ये इल्जाम लगाया उनको सरेआम लटकाएं, कि ताकि आइंदा कोई झूठ ना कह सके। तब जाकर सच्चाई का पता चलेगा, वरना वो हमें इल्जाम देंगे, हम उनको इल्जाम देंगे कि इस मुल्क की यही मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे और सच सामने ना आने दें। और अगर कोई जरूरतमंद करके सामने सच लाता है, हम सारे उसके पीछे इसलिए पड़ जाए कि भाई उसने उस वक्त सच क्यों नहीं बोला, आप बोला है। भाई सच सच है, जिस वक्त भी कोई कहे, लेकिन आज इस पर कमीशन बनना चाहिए। जावेद अब्बासी, जिस कमीशन का आप मशवरा दे रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं, शायद खाकान साहब भी कई बार ट्रुथ कमीशन बनाने की बात कर चुके हैं, कि तमाम अपोजिशन जमातें इस पर मुत्तफिक हैं? क्योंकि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में भी हम अब देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई, ANP अलहदा हो गई, हुकूमत के खिलाफ आप लोग मुत्तहिद नहीं हैं, तो क्या तमाम अपोजिशन जमातें इस ट्रुथ कमीशन की तजवीज़ पर मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं? एक तो मेरा ख्याल आपने अपने सवाल को जो रिफ्रेश किया है, तो आप सर अपने टॉपिक से खुद भी आपने हट गए। मैंने हुकूमत पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने किसी जमात का भी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि सपोज ये मैं करता हूँ कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपके मुताल्लिक लेके आता हूँ और मैं गलत लेके आता हूँ, वो सच्चाई नहीं है, तो आपको क्या ये राइट हासिल नहीं है कि आप किसी अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करो कि वो सच मुझे बताओ कि आपने किस तरह किया? आप ये करेंगे कि नहीं करेंगे? और दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं, मैं ना किसी चीज पे मैं ये कह रहा हूं कि इतनी खौफनाक टेप्स आई हैं, इतनी वीडियोस आई हैं, ऑडियोज आई हैं, अब इस पे बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए गए हैं, और ये जजेस साहिबान ने एक दूसरे पे भी उठाए हैं। इससे पहले शौकत सिद्दीकी साहब ने भी कुछ सवाल उठाए थे, कुछ जस्टिस फैज ईसा साहब ने भी उठाए। अब इस सारे मामले का कौम को सच का पता चलना चाहिए, हकीकत क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।